बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखैरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। कप्तान ने साइफ़र का पोस्टमार्टम कर दिया। कप्तान ने सबको नंगा कर दिया। बाजवा हकानी गठजोड़ के मुतल्लक भी सब राज फाश कर दिए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही ख़ान की मकबूलियत में वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इजाफ़ा होना शुरू हुआ, तो ये आज जो पीडीएम का टोला बना हुआ है, इन्होंने रेहाम खान की किताब, फिर गुलालई के इल्ज़ाम, फिर 9 मई का वाक़या, फिर साइफ़र का मामला, फिर जिस तरह से इन्होंने खान साहब पे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की कि उनकी मकबूलियत को ख़त्म किया जाए या कम कर दिया जाए। कुछ चीज़ें तो इन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले शुरू की, उसके बावजूद भी अवाम पाकिस्तान ने, कौम पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान कामयाब करवा दिया। जैसे ही वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, उसके बाद भी इनमें सियासी उनका मुकाबला करने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, जुर्त नहीं इन तमाम बाकी सियासी जमातों में। तो इन्होंने क्या किया कि और तो कुछ हम कर नहीं सकते, इनकी मकबूलियत हम कम कर नहीं सकते, सियासी मैदान में इनका मुकाबला कर नहीं सकते, लिहाजा इन पे, इनकी ज़ात पे कुछ ऐसे इल्ज़ामात की बारिश कर दें कि लोग इनसे मुतनफ़र हो जाएं। लेकिन अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला ही ज़िल्लत देता है। नाज़रीन इकराम, तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद जब खान साहब की आज तक ये मकबूलियत कम नहीं कर सके, तो आए रोज़ कुछ ना कुछ इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करते रहते हैं। जब किसी भी 200 से अबव मुकदमात इन्होंने दर्ज करवाए, कुछ हाथ इनके ना आया तो दोबारा एक मुर्दा घोड़े में जान डालने की इन्होंने नाकाम कोशिश शुरू कर दी। साइफ़र का मामला, खान साहब पहले इनको नंगा कर चुके थे कि इन्होंने सुल्तानी गवाह तैयार करना है, तो वो इन्होंने कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, खान साहब ने कहा था मैं सारा कच्चा चट्ठा खोलूँगा, उन्होंने भी राज सारे खोल के कौम के सामने रख दी। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करते हैं कि साइफ़र है क्या भला। साइफ़र होता है एक सफ़ीर या एक मुल्क दूसरे मुल्क को जब कोई पैगाम रसानी करता है, उसके सफ़ीर को बुलाता है, तो कोड वर्ड्स में कुछ बातें होती हैं, सारा साफ साफ लिख के या बता नहीं दिया जाता, क्योंकि एजेंसियों के मामले होते हैं, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं। कोड वर्ड्स में हर एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क को अपनी पैगाम रसानी करवाता है। असद साहब थे हमारे एम्बेसडर अमेरिका में, उनको खान साहब के बकौल के 2 मरतबा ऑफिशियल मीटिंग्स हुई, बाकायदा कोड वर्ड्स में उनको ये पैगाम दिया गया। तो जब ये साइफ़र का मामला भी आया नहीं था, कुछ दिन पहले मुझे IB ने, यानी जो हमारी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उसने मुझे इतला दी कि आपके ख़िलाफ़ ये मामलात हो रहे हैं, ये काम आपके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, ये महाज आपके ख़िलाफ़ खुल रहे हैं। तो मैंने बाजवा साहब को ये कहा कि आपका लाहौर में बैठा हुआ एक आदमी ये काम कर रहा है, तो आपको इसका इल्म नहीं? उन्होंने कहा अच्छा काला ना सूतर दामदर करना है तो मत तबादला। तो नाज़रीन इकराम, खान साहब ने कहा कि उसका ना कोई तबादला हुआ, ना उसके मतलब कुछ बात निकली। वजह क्या थी कि बाजवा साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, सारे पाकिस्तान में जो चल रहा था वो सारे उसका करता धरता जो थे वो उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब थे। अब उन्होंने कहा कि जो ख़त में लिखा क्या गया था, लिखा ये था। नाज़रीन इकराम, ज़रूरी ये है कि अब दोबारा उन्होंने कट्टा नवा खोला है तो फिर बताना ज़रूरी पड़ता है। लिखा ये था कि ख़ान की हुकूमत को तब्दील करो, ख़ान को वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतारो, ये तुम्हारे मुल्क के लिए बेहतर है। अब किसको कह सकते हैं वो? नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म को हटाना किसकी जुर्त होती है, किसका इख्तियार होता है? सदर मुमलकत का इख्तियार होता है, पार्लियामेंट का इख्तियार होता है अदम-ए-इत्तेमाद के ज़रिए। लेकिन ये किसको पैगाम दिया जा रहा था? तो खान साहब ने कहा जहाँ पे जिनका काम था जुर्त दिखाने का, उन्होंने पीठ दिखाई।
और जो एम्बेसडर है उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसकी जुर्रत को सलाम करता हूँ, उसने जुर्रत दिखाई। तो उनकी मुराद, उनका इशारा जनरल बाजवा साहब की तरफ था कि उनका काम था जुर्रत दिखाने का, लेकिन उन्होंने पीठ दिखाई। उन्होंने कहा जब ये ख़त आ गया, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये किसको पैगाम दे रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, तब उन्होंने कहा कि मुझे एजेंसी अपनी बताती रही कि अमेरिका की जो एम्बेसी है वहाँ आपके जो उम्मीदवार हैं MNA हज़रात, आपके कबीना के सारे या MNAs जो हैं आपके पार्टी के, वो वहाँ के चक्कर लगा रहे हैं। आना जाना वहाँ शुरू हो गया, गेम शुरू हो गई। ये पार्टियाँ जो थी सारी की सारी ये इसी इंतज़ार में थी, ये इन्होंने पूरा करदार अदा किया रजीम चेंज में, मेरी हुकूमत गिराने में। फिर उन्होंने कहा कि रूस जाने का जो ये इशू बना रहे थे, रूस जाने का फ़ैसला मेरा एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं था, मेरा अकेला फ़ैसला नहीं था। बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैंने तमाम साबका सेक्रेटरीज़ को बुलाया, मीटिंग्स की, सब ने कहा कि आपको रूस जाना चाहिए, सस्ती गंदम के लिए, सस्ते तेल के लिए। तो फिर मैं रूस गया। जब रूस से वापस आया तो फिर क्या, जब यूक्रेन का मामला बना, बाजवा साहब ने कहा कि आप मज़म्मत करें इसकी, जो रूस ने हमला किया है। तो मैंने कहा भला क्यों करें, भारत ने नहीं किया, वो अपने मफादात ले रहे, हासिल कर रहे हैं, तो हम क्यों मज़म्मत करें। खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया नाज़रीन इकराम। उन्होंने कहा कि मेरे मज़म्मत ना करने के कहने के बावजूद जनरल बाजवा ने दूसरे दिन मज़ामती बयान जारी कर दिया। उस वक़्त की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने ये काम किया, हालांकि हमने कहा था कि नहीं करनी, तो उन्होंने कर दिया। तो ये बहुत बड़ा इंकशाफ है नाज़रीन इकराम। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी साहब के साथ मिलकर इन्होंने लाबन की कि तुम अमेरिका को जाके कहो कि खान जो है वो एंटी अमेरिका है, वो तो अमेरिका के ख़िलाफ़ पॉलिसियाँ रखता है, लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो आपके बड़े चाहने वाले हैं, आपके बड़े फ़ैन हैं, अमेरिका के साथ उनके बड़े अच्छे हमदर्दियाँ, नेक ख़ाशात का इज़हार कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा यहाँ इस मामले में भी जनरल बाजवा साहब का पूरा हाथ था, लॉबिंग की इन्होंने। फिर मेरी हुकूमत गिरा दी गई। फिर जब हुकूमत गिरा दी गई तो मैंने साफ साफ कहा ठीक है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसके मतलब इंक्वायरी की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, नहीं इंक्वायरी करवाई गई। तो आज ये कहते हैं कि साइफ़र का मामला जो है ये सारा झूठ का पलंदा है। 2 दफ़ा कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बैठा, उसमें उसके मंदरजात जो हैं, कमेंट्स जो हैं, वो भी सब के सामने हैं। सब ने ये तस्लीम किया कि यहाँ मदाखलत हुई है, सब ने तस्लीम किया। मेरे जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास मेरे दौरे हुकूमत में बैठा था बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उसमें भी वो जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में बैठा था, उसने भी इस बात को तस्लीम किया कि यह मदाखलत हुई है, मुल्क के पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत हुई है। तो नाज़रीन इकराम, यूँ उन्होंने सारा कच्चा छट्टा खोल के रख दिया और पूरे जो साइफ़र के इल्ज़ाम लगाया गया, आज़म खान की तरफ से बयान रिकॉर्ड करवाया गया, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया कौम को कि कौन कौन इसमें मुलव्वस था, किस किस ने किरदार अदा किया। यानी उन्होंने ये भी साथ कहा कि अगर जनरल बाजवा के मतलब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान कर दे रहा हूँ या बात कर रहा हूँ। जो किसी भी अदारे में एक फ़र्द वाहिद जो काम करता है, उसको अगर उस पर तनकीद की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे का पूरा अदारा उसमें मुलव्वस है। जनरल बाजवा मुलव्वस था। तमाम जो ये करता धरता पाकिस्तान में जो रजीम चेंज करवाई, इसका जो किरदार अदा किया जनरल बाजवा ने किया। नंगा करके उन्होंने सारे का सारा कच्चा चट्टा खोल दिया कि सारा किरदार जो है ये जनरल बाजवा का था। तो नाज़रीन इकराम, यूँ अगर कहें कि खान साहब को इन्होंने गिराने की जहाँ पे भी कोशिश की, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है। हर दफ़ा ये नाकाम होते हैं और इसमें भी ये नाकाम हो गए हैं। आवाम जानती है, कौम जानती है कि खान साहब ने पहले ही, खान साहब के जो सदर हैं उन्होंने, उस वक़्त के जो स्पीकर कौमी असम्बली थे असद कैसर साहब, उन्होंने भी खतूत लिखे थे कि इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी करवाई जाए। लेकिन इंक्वायरी ना करवाना भी जो है वो भी शकूक शुबहात को जन्म देता है कि क्यों इंक्वायरी नहीं करवाई गई। आज वादा माफ़ बनाए जा रहे हैं, अगर उस वक़्त इंक्वायरी करवा दी जाती तो आ जाते वादा माफ़ उस वक़्त सामने अदालत में चले जाते, गवाही दे देते कि खान साहब झूठे हैं। लेकिन अब मुर्दा घोड़े में दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है, सारी कौम जानती है। वजह यही है कि खान साहब को नायल करो, खान साहब को कैद करो, जिस तरह भी है। अगर ये कैद नहीं होते तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। ये तमाम की ख्वाहिश है कि इनको कैद किया जाए, इनको बंद किया जाए। और सारे ये दिखाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ, इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए।
वह नवाज शरीफ में तो इनमें ज़मीन समान का फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को लूटा, पाकिस्तान को लूटा, चूना लगाया, बाहर जायदादें बनाई। तो खान साहब ने क्या जायदाद बनाई है? बाहर कोई जायदाद नहीं बनाई। जायदाद उन्होंने बनाई है तो सिर्फ कौम बनाई है जो उनके दिलों में खान साहब की मोहब्बत रखते हैं। ऐसी कौम बनाई है जो खान साहब से मोहब्बत करते हैं और ख़ान साहब की हर काल पे लब्बैक कहते हैं। जायदाद उनकी सबसे बड़ी आवाम है और आवाम जिसके साथ होती है हुकूमत उसी की होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं। आज तक के लिए दोबारा देखें क्या होता है, क्या क्या नया नया इल्ज़ामात खान साहब पे लगता है। तो आज तक के लिए इतने, दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।